अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस टॉपिक में हम सीखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना। एक एग्जांपल के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे इसको। ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? ये वो पॉइंट है जिसके बाद कंपनी को प्रॉफिट होने लगता है, ठीक है। यानी कि ये वो पॉइंट है जिस पर कंपनी की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, जो कंपनी ने किसी भी प्रोडक्ट बनाने पर या किसी भी चीज़ को बनाने पर जितना पैसा लगाया होता है वो पैसा उसको वापस मिल जाता है। फिर उसके बाद जो सेल होती हैं उस पर उसको प्रॉफिट आने लगता है, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालते कैसे हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे एक एग्जाम्पल के ज़रिए, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के लिए हमें चाहिए फ़िक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पे जो हमें कुछ डाटा गिवन है कंपनी का, जिसमें कंपनी है जो बनाती है पाइन, टीक एंड ओक, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी सेलिंग प्राइस गिवन है पर प्रोडक्ट की, ठीक है, ये यूनिट्स में गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड उसका गिवन है, एनुअल प्रोडक्शन सेल यूनिट गिवन है। तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि जो फिक्स्ड ओवरहेड है इस 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने हैं। और उसके बाद उन्होंने पूछा है कि प्रॉफिट एंड लॉस भी बताओ हमें पर प्रोडक्ट। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे इसका ब्रेक इवन यूनिट। ब्रेक इवन यूनिट के लिए हमें चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट चाहिए। तो सबसे पहले निकालते हैं हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती हैं। वो कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्ट के साथ चेंज होती है। ज़्यादा प्रोडक्ट बनाई है तो ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, जैसे कि अगर ज़्यादा प्रोडक्ट बनी तो डायरेक्ट मटेरियल उतना ही लगेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी तो उतनी ज़्यादा लेबर लगेगी, ठीक है। और इसके अलावा भी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। तो ये हमें प्रोडक्ट का पूरा तीनों प्रोडक्ट का डाटा गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालनी होगी। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम पाइन की ओवरहेड निकालेंगे तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल 30 गिवन है, 15 है और 6 है। तो इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास पाइन का वेरिएबल ओवरहेड निकल के आ जाएगा। इसी तरह हम टीक का निकालेंगे, जो इसकी वेरिएबल कॉस्ट है, ये 3 गिवन है, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो इसका वेरिएबल ओवरहेड निकल के आ जाएगा। सेम इसी तरह हम टीक का निकालेंगे और ओक का भी निकालेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले से कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लिया, वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। अब हम इसका निकालेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें पता है सेल में से माइनस कर दो उसकी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, उसकी सेलिंग प्राइस में से हम माइनस करेंगे क्योंकि हम यूनिट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब यूनिट में निकालते हैं तो उसके सेलिंग प्राइस को हम माइनस कर देंगे उसकी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमने सबकी निकाल ली है, तो हम उसके सेलिंग प्राइस में से माइनस करते जाएंगे उसकी वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारे पास निकल के आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब हमने निकालनी है फ़िक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में यहाँ पे गिवन है कि 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब हम क्या करेंगे, 50% डायरेक्ट लेबर क्या गिवन है, पाइन की 15 है, इसकी 46 है, 24 है। तो इसका 50% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें उसका 50% निकल के आ जाएगा। तो ये सबकी फ़िक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, पाइन की, टी की एंड ओ की। अब हम निकालेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी जो एनुअल सेल यूनिट है। एनुअल सेल यूनिट क्या है, ये हमारे पास गिवन है। एनुअल सेल यूनिट ये हमारे पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पर जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट है उसको उसके सेल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो इसकी 15 को 2000 से मल्टीप्लाई किया, फिर 30 को 1600 से मल्टीप्लाई किया, और 14 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसके सेल यूनिट 1000 से। तो ये हमारे पास निकल के आ गई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें उन्होंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पूछी हुई है। टोटल फिक्स कॉस्ट निकल के आ गई। अब हमें ब्रेक इवन यूनिट निकालने हैं। ब्रेक यूनिट के लिए हमें चाहिए थी फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी हमने निकाल लिया यहाँ पे, और फिक्स कॉस्ट भी निकाल दी। तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास आता है ब्रेक इवन यूनिट। फिक्स कॉस्ट को जब हम डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट में गिवन है, तो यहाँ पे पर यूनिट गिवन यूनिट में निकालना है तो हम पर यूनिट से ही डिवाइड करेंगे इसको। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट क्या थी, फिक्स कॉस्ट थी हमारे पास 30,000। पर प्रोडक्ट की निकालना है ना, ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है, पर प्रोडक्ट निकालना है। तो हम इसकी
इसका हमारे पास फिक्स कॉस्ट 30 है, इसको डिवाइड करेंगे इसके कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, तो ये हमारे पास निकल के आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि पाइन की जो है वो 3000 सेल होंगी। तो यहाँ पे जो इसकी इनिशियल जितना भी पैसा लगा है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद जो सेल होंगी स्टार्ट, वहाँ से फिर इसको कंपनी को प्रॉफिट आने लगता है। अब टीक की हमने निकाली तो इसका 1200 यूनिट इसके सेल होंगे, तो इसकी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी। इसी तरह ओक के अगर 800 यूनिट सेल होंगे तो उसकी जो इनिशियल जो जितनी भी कॉस्ट लगी है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमने ब्रेक इवन यूनिट निकाल लिए। अब क्या करती है कंपनी ने कहा था कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल के दो। अब हमें पता है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से माइनस कर देना फिक्स्ड कॉस्ट को। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें पर यूनिट में गिवन है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी एनुअल सेल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इस चीज़ को पे वर्ड करना है। ऐसा नहीं है कि जो सेल यहाँ पे हमें गिवन है इसमें से ही आप इसको माइनस कर दो, इसको फिक्स्ड कॉस्ट को इसमें से माइनस नहीं करना, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है उसके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, जो कि हमने यहाँ पे निकाले थे, ठीक है। सबके अलग अलग निकाल लिए। ये निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए इसको पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे एनुअल सेल यूनिट से, फिर उसको माइनस करेंगे ओवरहेड से, जो हमने सबके यहाँ पे अलग अलग निकाल लिए थे, ठीक है। अब हमने निकाला, जब हमने देखा कि पाइन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि पाइन से क्या हो रहा है, कंपनी को 10,000 का लॉस हो रहा है। और टीक हमें कितना, टीक से का आंसर पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट में है। ओक भी प्रॉफिट में है, तो लॉस में क्या है, पाइन है। अब फिर डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो पाइन को स्टॉप कर दे, ठीक है। और फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी 25%, क्योंकि पहले तो पाइन थोड़ी सी फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर रही थी ना, अब उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है, चाहे एक प्रोडक्ट बनाओ चाहे निकाल दो किसी को या किसी को रखो, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है। तो अब क्या होगा, उसका जो फिक्स्ड कॉस्ट था, फिक्स्ड कॉस्ट जो कवर कर रही थी, अब वो इन दोनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी 25%। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब उसको रिमूव कर देंगे, पाइन को स्टॉप कर देंगे, तो जो सेल है टीक की एंड ओक की वो कितनी परसेंट बढ़ जाएगी, 50% बढ़ जाएगी। तो फिर कह रहे हैं कि हमें इनकम स्टेटमेंट बना के दो दोनों की, ठीक है, टीक की और ओक की, और फिर हमें बताओ कि कितना प्रॉफिट हुआ टोटल, ठीक है, उसको निकालने के बाद। तो फिर हम चेक करते हैं। सबसे पहले जब हमने सेल 50% इंक्रीज़ हो गई, तो हम इसकी जो सेल थी, सेल कितनी थी इसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास सेल बची है, वो कह रहे हैं इसकी सेल जो है वो 50% इंक्रीज़ हो गई। तो इनकी 50% सेल को इंक्रीज़ कैसे करेंगे, इसको 50% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 800, यानी कि 800 को फिर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो टोटल कितनी बन गई, अब टोटल सेल कितनी हो गई, 2400। पहले कितनी सेल हो रही थी, 1600 हो रही थी, फिर इसका 50% बढ़ा दिया, 800 बढ़ा दिया इसमें, तो फिर हमारे पास टोटल अब कितनी सेल हो रही है, 2400 यूनिट सेल हो रहे हैं। इसी तरह हमने ओक की निकाली, 50% उसका निकाला, जो आंसर आया फिर उसको उसमें ऐड किया, तो ये हमारे पास न्यू जो सेल उसकी 50% बढ़ गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने इसकी 50% सेल निकाल ली। अब हम इसकी बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। तो इसकी सेल जो है ना वो हमें पता है कि कितने परसेंट बढ़ गई थी, यहाँ पे हमने निकाला कि उसकी जो सेल है 50% बढ़ जाती है, तो 24,000 आ जाएगा, ठीक है। 24,000 को फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके जो 150 सेलिंग प्राइस थी, ठीक है। 158 सेलिंग प्राइस को हम उसकी जो प्रोडक्शन है पर यूनिट, जो न्यू सेल यूनिट है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसकी जो यूनिट है यहाँ पे हमारे पास गिवन है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी जो न्यू सेल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उसका नया रेवेन्यू आ जाएगा। इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को। अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओएच के हमें यहाँ पे यूनिट्स गिवन है, यहाँ पे यूनिट हमें गिवन है, ठीक है। टीक के भी गिवन है, ओके भी, पाइन को तो हमने रिमूव कर दिया। अब ये हमारे पास इसके जो यूनिट्स हैं, हम इसके यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके सेल यूनिट से, ठीक है। और इसके जो वेरिएबल होंगे इसके यूनिट्स को हम करेंगे इसके 1500 सेल यूनिट से, ठीक है, जो हमने न्यू सेल यूनिट निकाले, हमने मल्टीप्लाई किया इनको, तो इसके सेल यूनिट्स को हमने 2400 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई, इसको हमने टोटल किया और इसको हम माइनस कर देंगे टोटल रेवेन्यू में से, ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। इसी तरह हम ओक का निकालेंगे, ओक के हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स को, सेलिंग प्राइस को उसकी इस वाली प्राइस से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो हमने निकाली थी इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके सारे यूनिट्स को, यानी कि इसकी सेलिंग प्राइस को, ये सब
वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए भी और इसका रेवेन्यू निकालने के लिए भी। तो हमने इन सबको इसको मल्टीप्लाई किया 1500 से इसके यूनिट्स को, तो ये हमारे पास सेलिंग रेवेन्यू आ गया, ये हमारे पास उसकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, इन सबको ऐड किया और ये हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब हमने इसका टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखना है, इसका भी और इसका भी दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट। अब पहले हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी थी, ये गिवन थी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जब हम इसको रिमूव करेंगे तो सेल कितनी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी, 25%। तो 25% जब हमने इसका बढ़ाया तो ये बन गया 147,500। ठीक है, तो अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, इसमें से हमने इसको माइनस किया। ठीक है, तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। अब ओल्ड प्रॉफिट कितना था 16,000 और न्यू प्रॉफिट कितना आया हमारे पास 2,3500। इसका मतलब ये है कि डिफरेंस जो आया हमें वो 7,500 का आया, तो इसलिए कंपनी को जो है वो पाइन को स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, तो इससे फिर क्या होगा, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, लॉस में नहीं जाएगी। तो ये थी हमारी यहाँ तक का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।